आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा धंसने से करीब 36 मजदूरों और कर्मचारियों के फंसे होने के समाचार। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रदेश में जलागम परिषद की नई योजनाओं से गांव का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत राज्य के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को उद्यमिता के बारे में जागरूक किया जाएगा। और प्रदेश भर में दीपों का त्योहार दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई व शुभकामनाएं। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का लगभग 50 मीटर हिस्सा धंस गया। करीब 36 मजदूरों और कर्मचारियों के सुरंग में फंसे होने के समाचार है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि फंसे हुए लोगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है और अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी यहाँ पे पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुँच चुके हैं मौके पर। जो अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एनएचआईडीसीएल के, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि टोटल 36 जो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो है अंदर अभी ट्रैप्ड है। और ये सूचना जो है तड़के जल्दी की बताई जा रही है 6-7 बजे के लगभग की। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है टनल का, इससे लगभग 200 मीटर आगे की घटना है जिसमें 50 मीटर का जो प्रोजेक्शन है टनल का ऊपर से वो धंस गया है। तो अभी जो है हम जो भी इक्विपमेंट्स है मशीनरी है वो सब यहाँ पे रोप इन कर लिया गया है और जो रेस्क्यू है वो युद्ध स्तर पे चल रहा है और इसको जल्दी खत्म कर लिया जाएगा और सबको सेफली निकाल लिया जाएगा। जो एक ऑक्सीजन पाइप जो है अंदर पहुँचा दिया गया है और ऑलरेडी ऑक्सीजन अंदर है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेफ होंगे। अभी कोई जनहानि या कैजुअलिटी कोई सूचना नहीं है। घटनास्थल पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और निर्माणाधीन सुरंग का कार्य कर रही संस्था की मशीनरी सुरंग से मलबा हटाने में जुटी हुई है। प्रदेश में जलागम परिषद की नई योजनाओं से गांव का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। जलागम परिषद उपाध्यक्ष रमेश सिंह गडिया ने ये जानकारी दी। चमोली के देवाल में पत्रकारों से बातचीत में श्री गडिया ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि जलागम ग्राम्य परियोजना के प्रथम चरण में गांव के गरीब परिवारों की आर्थिकी सुधारने के लिए प्रत्येक गरीब परिवार को 25,000 और समूह को 1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग को 36 विशेषज्ञ चिकित्सक मिल गए हैं। शासन ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती प्रदेश के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में की है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को नए विशेषज्ञ चिकित्सक मिलने से विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। वन विभाग में चयनित 292 वन दरोगाओं को दीपावली पर्व की सबसे बड़ी सौगात नियुक्ति पत्र के रूप में मिली है। नियुक्ति पत्र मिलने से अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन निशांत वर्मा की ओर से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। वर्ष 2021 में इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। नकल के आरोप को लेकर ये परीक्षा बाद में रद्द कर दी गई थी। वर्ष 2023 में ये परीक्षा फिर 2 चरण में आयोजित की गई। राज्य सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत चमोली के कर्णप्रयाग स्थित महाविद्यालय में विद्यार्थियों को उद्यमिता के बारे में जागरूक कर उनमें उद्यमिता का विकास किया जाएगा। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर केएल तलवाड़ ने बताया कि राज्य सरकार भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के साथ मिलकर राज्य के महाविद्यालयों में उद्यमिता विकास के मार्ग तलाश रही है, जिससे छात्रों में छिपे कौशल से उनका विकास और इस क्षेत्र का भी विकास होगा। उन्होंने बताया कि कर्णप्रयाग महाविद्यालय में जल्द ही बूट कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कैंप में विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों तक उद्यमिता की जागरूकता और उद्यमिता विकसित करने की जानकारी दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
देश भर में दीपों का त्योहार दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग मिठाइयों और तोहफों का आदान प्रदान कर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। लोग वोकल फॉर लोकल के संदेश को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय उत्पादों की खरीद कर रहे हैं। बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ लगी हुई है। लोग मिट्टी के खिलौने, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, खील बताशे और अन्य सामान खरीद रहे हैं। साथ ही बाजारों में आतिशबाजी और मिठाई की दुकानों पर भी रौनक देखने को मिल रही है। इस अवसर पर लोगों ने अपने आवासों को विभिन्न प्रकार की रंगोली, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया है। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लोगों से दीपों का ये त्योहार सुरक्षा से मनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करके राष्ट्र निर्माण करने का प्रण लेने को कहा। उन्होंने कहा कि दीपावली खुशियों का त्योहार है और ये अंधेरे पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर लोगों की खुशी, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दीपोत्सव पर समाज के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और समरसता की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्य का संचार हो। सुख, समृद्धि और संपन्नता के प्रतीक दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति एवं आरोग्य का संचार हो, ईश्वर से मेरी यही कामना है। दीपावली का यह पर्व एक साधारण पर्व नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का पर्व है। इसमें हमें एक संपूर्ण राष्ट्र के गौरव तथा गौरवशाली अतीत के दर्शन होते हैं। आइए इस दीपावली पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए स्थानीय उत्पादों के प्रचार एवं प्रसार को हम सभी अधिक से अधिक बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित कुम्हार मंडी से मिट्टी के दिए खरीदकर डिजिटल भुगतान भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात कर स्थानीय उत्पादों के क्रय करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोग स्थानीय उत्पादों के क्रय पर ध्यान दें तो इससे देश भी आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा और स्थानीय उत्पादकों का मनोबल भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन देश में तेजी से बढ़ा है, जिसमें भारत विश्व में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में कल बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बीच भी तीर्थ यात्रियों का दर्शन के लिए आने का सिलसिला जारी है। गौरतलब है कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जबकि कपाट बंद की प्रक्रिया के तहत पंच पूजाएं 14 नवंबर सुबह से शुरू होंगी। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 15 नवंबर भैया दूज के दिन बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद देव डोलियां शीतकालीन गद्दी स्थल प्रस्थान करेंगी। श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कपाट बंद होने के कार्यक्रमों, पंचपूजा, देवडोली प्रस्थान कार्यक्रम के सफल समापन के लिए निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 दीप जलाकर छठी बार गिनेस विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करते हुए देश और दुनिया के लिए एक अनूठा आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दीपावली पर्व मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में लेपचा पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस बात को साझा किया है। सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाने की परंपरा बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री इस वर्ष लेपचा में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष कारगिल में सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा धंसने से करीब 36 मजदूरों और कर्मचारियों के फंसे होने के समाचार। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रदेश में जलागम परिषद की नई योजनाओं से गांव का सर्वांगीण विकास किया जाएगा।
सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत राज्य के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को उद्यमिता के बारे में जागरूक किया जाएगा। और प्रदेश भर में दीपों का त्योहार दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई व शुभकामनाएं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।